भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज सबसे पहले आप लोग ये क्लिप देखिए। مهدر انجام واخذل الكفار والمنافقين وارحم। आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्लिप कहाँ की है। ये ईरान की है। ईरान के सबसे बड़े लीडर तमाम मुसलमानों को जुमे की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि जो ईरान के सबसे बड़े लीडर हैं वो दुनियावी तौर पर भी फ़ैसला करते हैं और दीन के मामले में भी फ़ैसला करते हैं। ठीक है, ये ईरान कर रहा है, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। अब मैं सुन्नी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे तो आप किस तरह काम करते थे? कोई बताएगा हमें? मैं ये बात जानता हूँ कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में जब मौजूद थे तो दुनियावी कानून, दुनियावी हुकूमत के भी लीडर थे और इस्लाम के बारे में जो फ़ैसले करने थे वो भी फ़ैसले आप अलैहिस्सलाम ही करते थे। ये सिलसिला आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक जारी रहा। फिर खिलाफत शुरू हुई तो जो पहले खलीफा हुए हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो किस तरह हुकूमत करते थे? क्या दुनियावी हुकूमत वो करते थे? बाकी इस्लाम के बारे में कोई फ़ैसला करना होता तो कोई मौलाना किराए पर रखे हुए थे क्या? बताइए भाई। नहीं, दुनियावी हुकूमत भी करते थे और इस्लाम के बारे में क्या सही है क्या गलत है इस पर भी फ़ैसला करते थे। मतलब इस्लाम के बारे में भी फतवा देते थे, चाहे पहले खलीफा हों, चाहे दूसरे हों, चाहे तीसरे हों, चाहे चौथे हों। पूरे खुलफाए राशिदीन इसी तरह काम करते रहे हैं जिस तरह हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। तो अब मैं सवाल करता हूँ तमाम सुन्नी हजरात से जो अपने आप को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हक़ पर मैं ही हूँ, शिया तो गुमराह हैं, शिया तो काफिर हैं। तो मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलाम की तरह, खुलफाए राशिदीन की तरह आज कौन सा सुन्नी मुल्क है जो काम कर रहा है? बताइए ज़रा हमें। कोई है? अगर कोई है उस तर्ज पर थोड़ा बहुत तो वो ईरान है। हाँ, अगर कुछ मसले हैं छोटे छोटे वो बात अलग है, लेकिन उसी तरह चल रहा है। आप सुन्नी मुल्कों में देखिए, अक्सर मुल्कों में ऐसा हो रहा है कि पहले दादा बादशाह थे, फिर लड़का बादशाह हुआ, फिर पोता बादशाह हो गया, इस तरह चल रहा है। अब हुकूमत का अहल पोता है या नहीं है, लेकिन उसके दादा की हुकूमत है तो पोता ही हुकूमत करेगा। ये तालीम इस्लाम की नहीं है भाई, ये तालीम तो यजीदियत वाली है यार। भाई आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहले खलीफा बने थे तो लोगों के मशवरे से बने थे। बाकी कुछ उसमें और मसले हैं, उन मसलों पर फिर कभी बात होगी क्योंकि वो अहम टॉपिक है। बहरहाल मशवरे से ही बने थे। किसी खलीफा के बनने के वक्त थोड़े कम लोग थे मशवरा देने में, किसी खलीफा को बनने के वक्त थोड़े ज़्यादा लोग थे। कुल मिलाकर मशवरे से ही खिलाफत हुई है। आज जो सुन्नी मुल्क हैं उनमें कोई मशवरा देता है कि भाई इनको नहीं, इनको अपना सदर बनाया जाए? बताइए। किसी एक मुल्क का नाम क्यों लूँ? कई मुल्क हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। वो चाहे हाकिम बनने के लायक हों चाहे ना हों। ईरान में इलेक्शन होता है और वो जो मुस्लिम मुल्क हैं जहाँ पर दादा बनता है, फिर लड़का बनता है, फिर पोता बनता है, उनसे बेहतर तो अपना इंडिया है भैया। यहाँ पर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, जिसको जनता चुनती है वो सबसे बड़ा लीडर बनता है। अब जिनको जनता ने चुना वो लोग अगर अच्छी तरह से काम करें तो ये एक तरह की खिलाफत ही है। भाई खलीफा का मतलब यही होता है कि उसकी हुकूमत में कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबको बराबर का हक दिया जाए। सरकारी तौर पर जिसको जो देना है, तो ये नहीं कि आप मुस्लिम हो तो मुस्लिमों को दो, गैरों को ना दो। अगर आप अच्छे नेता हो तो आपको मुसलमानों को भी देना है, जो तुम्हारे देश में गैर मुस्लिम रहते हैं उनको भी देना है। अगर कोई गैर मुस्लिमों का दुश्मन है तो वो खलीफा उनके दुश्मनों से निपटे। आपको अपने देश के गैर मुस्लिमों की हिफाजत भी करनी है। ये होते हैं खलीफा। अब अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो वैसा ही तो लगभग है।
हाँ, कुछ नफरती लोगों ने नफरत फैला करके थोड़ा माहौल बिगाड़ दिया है, लेकिन संविधान के मुताबिक आप अगर देखेंगे तो भारत का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो यही मानता है और यही ऐलान करता है कि मैं भारत के सभी नागरिकों की सेवा करूंगा। सरकार की तरफ से जो योजना आएगी मैं सबको दूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, चाहे कोई मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम हो। और अगर कोई बाहरी देश भारत के मुसलमानों का दुश्मन है तो ये भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि भारत के मुसलमानों की हिफाजत करें। इसी तरह अगर कोई मुस्लिम देश है, वहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है और अगर वहाँ गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं और वहाँ लीडर मुसलमान है, तो मुसलमान लीडर को चाहिए कि वहाँ के गैर मुस्लिमों की हिफाजत करे। ये दीन है भैया। अब जिसके अंदर सलाहियत है, जिसको जनता ने चुना, वो लीडर बन जाता है। अच्छा काम करे लीडर, कोई भी हो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जो उस लेवल का है वही तो बनेगा। अब अगर हम लोग सोचे कि नहीं हमें और आपको बन जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। जो उस लेवल के हैं, जिनको देश जानता है भाई, 2 लोग हों, 4 लोग हों, 6 लोग हों, उन्हीं में से कोई ना कोई लीडर बनेगा। कुल मिलाकर पता ये चला कि अगर इस्लाम की तर्ज पर थोड़ा बहुत कोई चल रहा है तो ईरान चल रहा है। ईरान के कई आलिम दीन ये बात कहते हैं कि मैं फ़िरका नहीं देखता, काला गोरा रंग नहीं देखता, लिबास नहीं देखता,